सदियों से हम तारों को देखते आ रहे हैं। हम विशाल ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह के बारे में सोचते रहे हैं। अब एक नई सीमा बुला रही है। ये दूर अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के जटिल रास्ते में है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरोसाइंस की दुनिया है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां जीव विज्ञान और टेक्नोलॉजी मिलते हैं। यहाँ हम विचार और चेतना के असली सार को समझने की कोशिश करते हैं। हम मशीन्स में दिमाग की अद्भुत क्षमताओं को दोहराना सीख रहे हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कंप्यूटर्स हमारे विचारों को पढ़ सके। ऐसे रोबोट्स की तस्वीर बनाओ जो जीवित प्राणियों की तरह सीखते और अनुकूलित होते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरोसाइंस के साथ मिलकर काम करने का वादा है। यह संभावनाओं और चुनौतियों से भरा भविष्य है। ISS रोमांचक क्षेत्र में ह्यूमर सत्य अब जुड़े। हम आगे आने वाली सफलताओं, क्षमता और नैतिक सवालों का पता लगाएंगे। ये दिमाग और मशीनों के एक साथ आने की कहानी है। अपने दिमाग से कंप्यूटर को कंट्रोल करने की कल्पना करो। यह ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस या BCIs की क्षमता है। ये अविश्वसनीय उपकरण हमारे दिमाग और मशीनों के बीच सीधा संबंध बनाते हैं। BCIs हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का पता लगाकर काम करते हैं। फिर इन सिग्नल्स के उन आदेशों में बदला जाता है जो बाहरी उपकरणों को कंट्रोल कर सकते हैं। ISS टेक्नोलॉजी में हमारे जीवन के कई पहलुओं में क्रांति लाने की क्षमता है। लकवाग्रस्त लोगों के लिए BCIs खोए हुए मूवमेंट को वापस पाने की उम्मीद देते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां एक लकवाग्रस्त व्यक्ति अपने विचारों से रोबोटिक आर्म को कंट्रोल कर सके। BCI टेक्नोलॉजी की बदौलत ये पहले से हाई हकीकत बनता जा रहा है। लेकिन BCI सिर्फ खोए हुए कार्य को बहाल करने के बारे में नहीं है, उनमें हमारी क्षमताओं को बढ़ाने की भी क्षमता है। सिर्फ सोचकर कंप्यूटर पर टाइप करने में सक्षम होने की कल्पना करो, या सिर्फ अपने दिमाग में जानकारी डाउनलोड करके एक नई भाषा सीखने की कल्पना करो। संभावनाएं सचमुच अद्भुत हैं। मानव मस्तिष्क एक अविश्वसनीय रूप से जटिल अंग है। ये अरबों न्यूरॉन्स से बना है जो सभी एक विशाल नेटवर्क में आपस में जुड़े हुए हैं। ये नेटवर्क ह्यूमन सोचने, सीखने और अपनी आसपास का दुनिया का अनुभव करने की अनुमति देता है। वैज्ञानिक लंबे समय से मस्तिष्क के काम करने के तरीके से मोहित रहे हैं और हाल के वर्षों में उन्होंने मशीनों में इसकी संरचना और कार्य को दोहराने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यहीं पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के ये काम आता है। न्यूरल नेटवर्क्स कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो मानव मस्तिष्क की संरचना के बाद तैयार किए जाते हैं। इनमें आपस में जुड़े नोड्स या न्यूरॉन्स की परतें होती हैं। नोड्स के बीच कनेक्शंस को समायोजित करके इन नेटवर्क को विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। डीप लर्निंग एक प्रकार की मशीन लर्निंग है जो बहुत बड़े न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग करती है। ये नेटवर्क डेटा में उन पैटर्न को पहचानना सीख सकते हैं जिन्हें मनुष्यों के लिए पहचानना असंभव होगा। ISS टेक्नोलॉजी के उपयोग पहले से हाई सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर तक कई तरह के अनुप्रयोगों में किया जा रहा है। एक ऐसे रोबोट की कल्पना करो जो अपनी गलतियों से सीख सके। एक ऐसा रोबोट जो नए वातावरण के अनुकूल हो सके और खुद समस्याओं का समाधान कर सके। न्यूरो इंस्पायर्ड रोबोटिक्स के यही लक्ष्य है। पारंपरिक रोबोट को निर्देशों के एक समूह के पालन करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन न्यूरो इंस्पायर्ड रोबोट्स अलग होते हैं। उन्हें जीवित प्राणियों की तरह सीखने और अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रोबोट्स अपने सेंसर से जानकारी संसाधित करने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के उपयोग करते हैं। वे इस जानकारी के उपयोग निर्णय लेने और अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। जैसे जैसे वे अपने एनवायरनमेंट के साथ बातचीत करते हैं, वे अपने अनुभवों से सीखते हैं और अपने आसपास की दुनिया को नेविगेट करने में और अधिक माहिर होते जाते हैं। न्यूरो इंस्पायर्ड रोबोटिक्स का एक उदाहरण उन रोबोट्स का विकास है जो असमान इलाकों पर चल सकते हैं। यह रोबोट्स अपने नीचे की जमीन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सेंसर का उपयोग करते हैं। फिर भी इस जानकारी का उपयोग अपने चलने के तरीके को समायोजित करने और अपना संतुलन बनाए रखने के लिए करते हैं।
अब हम ऐसी मशीनें बना सकते हैं जो सीख सकती हैं, पैटर्न पहचान सकती हैं और यहाँ तक कि जीवित प्राणियों की तरह चल भी सकती हैं। लेकिन क्या हम एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो सचमुच इंसान की तरह सोच सके? कॉग्निटिव आर्किटेक्चर्स का महत्वाकांक्षी लक्ष्य यही है। कॉग्निटिव आर्किटेक्चर्स मानव अनुभूति को समझने और उसकी प्रतिकृति बनाने के लिए व्यापक रूपरेखा है। उनका उद्देश्य विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताओं जैसे धारणा, सीखने, स्मृति और समस्या समाधान को एक ही प्रणाली में एकीकृत करना है। ये वास्तुकलाएं अक्सर मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और भाषा विज्ञान जैसे क्षेत्रों से प्रेरणा लेती है। लक्ष्य ऐसी आर्टिफिशियल सिस्टम्स बनाना है जो मनुष्यों के समान तर्क कर सके, योजना बना सके और निर्णय ले सके। एक प्रसिद्ध उदाहरण सोर संज्ञानात्मक वास्तुकला है। सोर का मतलब स्टेट, ऑपरेटर और रिजल्ट है। यह एक प्रतीकात्मक प्रणाली है जो जटिल कार्यों को करने के लिए नियमों और ज्ञान प्रतिनिधित्व का उपयोग करती है। कॉग्निटिव आर्किटेक्चर्स का विकास अभी अपने शुरुआती चरण में है। हालांकि यह आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। एजीआई उन मशीनों को संदर्भित करता है जिनमें मनुष्यों के समान सामान्य संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। जैसे जैसे हम एआई और तंत्रिका विज्ञान की दुनिया में गहराई से उतरते हैं, हमारा सामना गहन नैतिक विचारों से होता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे मानवता ने पहले कभी जूझ नहीं की है। एक प्रमुख चिंता रोजगार पर एआई के संभावित प्रभाव को लेकर है। जैसे जैसे मशीनें अधिक बुद्धिमान होती जाती हैं, वे विभिन्न नौकरी क्षेत्रों में मनुष्यों का स्थान ले सकती हैं। ह्यूमेन इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसे भविष्य के लिए कैसे तैयारी की जाए जहां काम तेजी से स्वचालित होता जा रहा है। एक और नैतिक दुविधा एआई का हानिकारक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है। ऐसी स्वायत्त हथियार प्रणालियों की कल्पना करो जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना जीवन मरण के फैसले ले सके। एआई तकनीकों के विकास और परिनियोजन के लिए नैतिक दिशा निर्देश स्थापित करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैसे जैसे हम मनुष्य जैसी सोच में सक्षम मशीनें विकसित करते हैं, हमें चेतना और संवेदनशीलता के बारे में प्रश्नों का सामना करना चाहिए। यदि कोई मशीन सीख सकती है, तर्क कर सकती है और भावनाओं को महसूस भी कर सकती है, तो क्या वह इन्हीं अधिकारों और विचारों की हकदार है जो एक इंसान को प्राप्त है? एआई और तंत्रिका विज्ञान का अभिसरण समझ के एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। इस सहयोग के माध्यम से हम मानव मस्तिष्क के काम करने में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं और हम ऐसी तकनीकें बना रहे हैं जिनमें हमारी दुनिया को गहराई से बदलने की क्षमता है। ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां हम अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों का अधिक सटीकता के साथ इलाज कर सकें। ऐसे शैक्षिक उपकरणों की कल्पना करो जो प्रत्येक छात्र की अनूठी सीखने की शैली के अनुकूल हो। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां इंसान और मशीनें एक साथ मिलकर काम करें, प्रत्येक एक दूसरे की क्षमताओं को बढ़ाएं। ये एआई और तंत्रिका विज्ञान का वादा है। ये आशा और संभावना से भरा भविष्य है, लेकिन ये एक ऐसा भविष्य भी है जिसके लिए हमारे सावधानीपूर्वक ध्यान और नैतिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम इस नए युग के कगार पर खड़े हैं, हमें उत्साह और सावधानी दोनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज हम जो चुनाव करते हैं, वे बुद्धिमत्ता के भविष्य को ही आकार देंगे।